बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉगरिथम, ये मैट्रिक मैथ्स एसएससी बोर्ड का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। लॉगरिथम में हम पढ़ते क्या हैं, लॉगरिथम किस तरह आता है, लॉगरिथम किस तरह फाइंड होता है, लॉगरिथम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन टू द एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपोनेंट्स काफ़ी है। ठीक है, लॉगरिथम क्या है, इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंट का। तो यहाँ बात वैसी हमने क्लियर कर दी कि एक्सपोनेंट जो है वो लॉगरिथम पे डिपेंडेंट है। ठीक, यानी कि एक एक्सपोनेंट का मैं बता दूं कि जैसे 10 है और इसकी पावर 2 है, तो ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इसको हम पढ़ते किस तरह है कि 10 एक्सपोनेंट 2। ठीक, तो अगर मैं इसको ओपन करूं इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो देखें लॉग और यहाँ पे हमारे पास बेस आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्क्वायर फॉर्म, और यहाँ पे क्या आंसर जो भी आएगा 100। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, देखें ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है और ये हमारे पास लॉग की फॉर्म है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या बात कही, लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंट। ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये कन्वर्ट हो गई एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो ये इनवर्स है इसका। अब चलिए बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऐसी टर्म्स होती है कि जैसे हमारे पास लार्ज नंबर हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर हैं, हमें उसको गिनने में मुश्किल हो रही है, तो हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में जब यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, तो हम उसे किस तरह लिखते हैं, चलिए देखते हैं। Scientific notation is a mathematical expression used to represent a decimal number between 1 and 10 multiplied by 10, so we can write large number using less digits. For example, for exponent 3 for 4000। ठीक है, देखिए 4000 था, ये एक लार्ज नंबर था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास क्या आया, 4 एक्सपोनेंट 3। ठीक, अब साइंटिफिक नोटेशन को हम सॉल्व किस तरह करते हैं, क्वेश्चन तो ये आता है। देखें, इन्होंने कहा कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की एक शर्त है कि वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, 10 नहीं हो, 10 से लेस। ठीक, जैसे 1.01 होना चाहिए। ठीक है, 1.01 हो, 1.02 हो, 1.03 हो, मसला नहीं है, लेकिन 10 से कम होना चाहिए। 9.9999 कुछ भी हो, में फ़र्क नहीं पड़ता, बस 10 से छोटा होना चाहिए, इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज का एक सॉल्यूशन करते हैं ताकि हमें इजी हो जाए कि हम इस साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 5373.458। देखें, अब समझने की कोशिश करें, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 5000 हैं, और इन्होंने बात क्या कही कि 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मूव का कॉन्सेप्ट ये है कि जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट जाएगा तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक, और जब पॉइंट लेफ़्ट
टू राइट जाएगा तो हमारे पास पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखें। जब पावर जो है जब पॉइंट जो है लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पावर जो है वो माइनस में आएगी। ठीक है, फिलहाल ये याद रखते हैं, उसके बाद फिर डिफाइन भी हो जाएगा कि यहाँ वहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 5 हमें चाहिए। देखें 53 नहीं ले सकते हम, पॉइंट को अगर 53 के आगे लगाएं तो हमारे पास जो है, अगर पॉइंट में यहाँ लगाता हूँ तो 53 पर भी 10 से ग्रेटर है, हमें तो 10 से छोटा चाहिए ना, तो हम पॉइंट यहाँ लगाते हैं 5.373458 कुछ इस तरह लिखते हैं। अब देखें हम जितने नंबर्स को पॉइंट से पीछे लिख रहे हैं ना, उसको काउंट कर लेंगे, जिस तरह कि ये 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 हमने काउंट कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो 3 है वो क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंट 3 की पावर में, यानी कि 3 डिजिट्स हम क्या लेकर गए, पावर पॉइंट को आगे लेकर आए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5.373458 एक्सपोनेंट क्यूब। ठीक है, एक्सपोनेंट 3 है, हाँ एक्सपोनेंट 3। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें 0.0000000015। ठीक है, अब हमारे पास जो है 1 से लेस नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से जब ग्रेटर होगा तो क्या होगा कि पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, जब पॉइंट यहाँ आएगा तो अब देखें लेफ्ट से हम राइट मूव कर रहे हैं, जो लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो माइनस पावर आएगी। ठीक, पॉइंट जब हम पीछे आएंगे तो हमारे पास पॉइंट जब यहाँ 1.5 क्या आया तो कितने डिजिट्स हम आगे लेकर आए पॉइंट को, ये पीछे लेकर आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 खुद 8। ठीक है, 1 से आगे ना पॉइंट, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे कि 8 डिजिट्स आगे आया पॉइंट, तो जो 8 डिजिट्स आया वो हमारे पास पावर बन गई और उसके साथ साइन माइनस की। ठीक है, इसी तरह इसको देख लेते हैं कि 89000000। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट है हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई पॉइंट है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 8.9 एक्सपोनेंट 7। देखें पॉइंट जो है वो अब यहाँ आएगा ना, यूँ आ रहा है पॉइंट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यहाँ आएगा पॉइंट, तो 8.9 एक्सपोनेंट 7। ठीक, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। हम किसी एक्सपोनेंट्स के नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। देखें हमारे पास अब है 1.3 एक्सपोनेंट -9। अब इस बात को तो समझ गए होंगे कि जब पावर -9 है तो यानी पॉइंट जो है कहाँ होगा, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो 0 0 लगाते जाएं तब तक जब तक -9 डिजिट्स कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक 0 0, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 0। ये हमारे पास क्या बन गई, ऑर्डिनरी फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, 7.0056 एक्सपोनेंट -8। ठीक, तो एक्सपोनेंट -8 जो है ये क्या है कि एक्सपोनेंट -8 जो है वो डिजिट्स है ना, तो डिजिट शेयर है। ठीक है, जितने डिजिट से पॉइंट आगे गया था उतने डिजिट्स पॉइंट पीछे से ले आएगा, तो पॉइंट यहाँ आया, हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स था, तो 8 डिजिट्स पॉइंट पीछे आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इन 3500 किलोमीटर आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन।
हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई 3500 किलोमीटर जो है मून की डायमीटर है, और उसे जो डायमीटर हमें किलोमीटर में दिया हुआ है उसको हमने सेंटीमीटर में लिखना है, लेकिन शर्त यह है साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, चलें। 3500 किलोमीटर, हमें पता है कि किलोमीटर से मीटर में आने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये रहा 100, यहाँ एरो बन गया। मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक, हमें ये भी पता है। अब देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की एक शर्त है कि 10 से लेस देन और 1 से ग्रेटर देन, ठीक है। 1 से ग्रेटर तो 3 है, ठीक है, और 10 से लेस भी 3 है, तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जितने डिजिट्स हमारे हैं पीछे रह गए, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो हम उसकी पावर क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब ये 1000 है, साइंटिफिक नोटेशन के रूल के मुताबिक पॉइंट 1 के बाद आएगा, 1 के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। अब 1 के बाद जो पॉइंट आया तो ना 1 लिखें ना पॉइंट लिखें, कोई मसला नहीं है, एक्सपोनेंट 3 सीधा सीधा लिख दें, और ये रहा एक्सपोनेंट 3 लिख दिया हमने। फिर 100 के लिए हम इसी तरह करेंगे, 100 के लिए क्या करेंगे कि 10 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर हमने एक चीज़ चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट वीडियोस बना चुका हूँ, उसको जाके वॉच करिएगा, तभी आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सेम बेस पावर ऐड करते हैं। सेम बेस पावर ऐड करने के बाद हम क्या कर लेते हैं कि ये रहा पावर और ये रही बेस, ठीक है। देखें ये बेस है और ये पावर है, ठीक है, ये पावर है, ये पावर ऐड हो जाएगी और बेस तो सेम रहेगी, तो 3.5 एक्सपोनेंट 8 सेंटीमीटर। ये कितना इजीली चेंज हो गया किलोमीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन भी बन गई। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमारे बहुत लार्ज आंसर्स को बहुत स्मॉल उसमें कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद हम 3.2 पे आते हैं। 3.2 क्या कहता है कि 3.2 जो है लोगैरिथम पे है, ठीक है। अब तक ऊपर हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हुए आए, तो 3.2 में जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, लोगैरिथम, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह होती है ये भी आपको पता है, लोगैरिथम फॉर्म ऊपर ही मैं बता चुका हूँ, इस तरह होती है, ठीक है। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी होगी हमें, उसे लोगैरिथम फॉर्म में चेंज करना है। कुछ सवालात जो हैं वो आपके सामने ही हैं कि जो सॉल्व किए हुए मैंने, कि 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32। हमें पता है कि जब 2 की पावर 5 हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे पास आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। और ये चीज़ सॉल्व किस तरह करते हैं एक्सपोनेंट को, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर 2 की, ठीक है। चैप्टर 2 में हम एक्सपोनेंट्स को पढ़ चुके हैं, वो वीडियो वॉच करें, देखें, उसके बाद आप इस लोगैरिथम के चैप्टर को पढ़िएगा, तभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंट किस तरह सॉल्व होते हैं। तो जब हमने सॉल्व किया तो 32 आए हमारे पास। अब लोगैरिथम की उस पर देखते हैं, लोगैरिथम में कि लॉग इनटू बेस, बेस हमेशा यहाँ आएगी, ठीक है, ये बेस होती है लॉग की, लोगैरिथम की। और 32 जो है वो हम क्यों यहाँ लिखते हैं, ये आंसर होता है इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये जो 5 है ये हमारे पास क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। देखें आप इसे कि ये बिल्कुल इसका इन्वर्स है। इस तरह डेफिनेशन कहती है कि लोगैरिथम इज द इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास लोगैरिथम की फॉर्म में लिख लिया हमने। इस तरह इसको देखें, 1/28 ये हमारे पास किस तरह आया, 2 की पावर -7 थी, तो 2 की पावर -7 हमें पता है क्या होती है, जब हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है किसकी, पावर की, ठीक है। तो 2 7 हो गया, 2 की पावर 7।
और जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है 128। ठीक है, सही। तो हमारे पास 128 किस तरह आया, इस तरह। ठीक है, अब हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं। लॉग क्या कहता है कि बेस जो है वो क्या है, देखो अब बेस में बता दूं कि इसमें क्या है, बेस a जो है वो ये रहा, 2 जो है वो क्या है a है, सही। -7 जो है ये क्या है हमारे पास y है। ठीक है, y जो है हमारे पास -7 है, और 1/28 जो है हमारे पास क्या है, x है, सही। अब आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में अब लिख के देखें। अब जिस तरह इसका मैंने बताया कि a है, ये b है, इस तरह मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, a है। ठीक है, क्या है a, और ये हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, y, सही। ये हमारे पास क्या है, y। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप अगर इसकी वैल्यू को नोटेशंस आप अगर इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करेंगे तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, यही आएगा एक्सपोनेंट्स फॉर्म में। अगर कैलकुलेटर में नहीं, कैलकुलेटर में क्यों लिखेंगे, आप अगर इसको चेंज करेंगे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में तो आपके पास इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह हम 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या लिखा हुआ है, log बेस 10 0.001 इक्वल्स टू -3। -3 हमारे पास जो है एक्सपोनेंट है, और 0.001 जो है वो हमारे पास आंसर आया है, और 10 हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, अब देखें इस टर्म को 0.001 क्यों लिख रहे हैं हम, देखें 10 - 3 है ना। अब 10 - 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाते वक्त ये साइन चेंज कर देता है, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, 1/1000, ऐसे ही होगा। अब 1/1000 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0.001। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन भी है। इसके बाद हमारे पास है, राइट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। हम किस तरह निकालते हैं x की वैल्यू, सबसे पहले लॉगरिथम को एक्सपोनेंट्स में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंट में चेंज करने के बाद फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखें x हमारे पास एक्सपोनेंट्स में x जो है इक्वल की साइड पे होता है, सही। 32 जो है वो हमारे पास बेस है, और पावर क्या है, -1/5। ठीक है, 32 बेस आ गया, पावर -1/5 आ गई। अब हमें पता है कि 32 जो है उसको क्या करना है, 32 को फैक्टर ले लो या एलसीएम ले लो। ठीक है, फैक्टर एलसीएम एक ही बात है। एलसीएम जब लेते हैं 32 का, ठीक है, 32 का एलसीएम लो, 2 16 का 32, सही। फिर 2 8 का 16, ठीक है, और फिर 2 4 का 8, और 2 2 का 4, सही, और 2 1 का 2। ठीक है ना। अब देखें कि 2 हमारे पास मल्टीपल कितने, 1 2 ये रहा 3, ये 4, और ये 5, यानी कि जो 2 की पावर है वो क्या आएगी, 5 आएगी, सही। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5, वो ये लिखी हुई है, 2 की पावर 5 आएगी, जो कि ये लिखी हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 5 को इस 5 से
इस 5 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2 की पावर -1 रह जाएगी। और हमें पता है जब -1 माइनस का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सही, जो डिनोमिनेटर में लेकर गए तो हमारे पास क्या आया, 1/2। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास x इक्वल्स टू 1/2। बिल्कुल इसी तरह ये नीचे जो क्वेश्चन है इसको आप खुद ट्राई करिएगा कि इसकी x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसके बाद जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग log बेस √5 देन 25 और इक्वल्स टू y। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तक तो हम सॉल्यूशन को ढूंढते थे ना कि सॉल्यूशन जो है किस तरह होगा। अब हम ये देखते हैं कि पावर किस तरह फाइंड करें। पावर फाइंड करने के लिए भी तो कोई एक टेक्निक होती है ना। तो पावर के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 525 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 5 होता है, यानी 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो 5 को हमने स्क्वायर फॉर्म में बंद कर दिया। अब देखें, पहले हमने एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और y जो है हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहला जो वर्क होगा हमारा, वो क्या करेंगे, बेस को बनाएंगे कि दोनों की बेस जो है वो सेम हो जाए। जब सेम हो जाएगी तो उसकी पावर को इक्वल ले लेंगे। ठीक है, जब भी बेस सेम होती है ना लॉगरिथम में, तो उसकी पावर को हम इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ भी यही किया कि सबसे पहले बेस को हमने इक्वल किया, उसके बाद पावर को इक्वल किया। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ गया। अब √5 है ना, तो √5 जो है वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब रूट का तो हमें पता है कि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 जो है वो y से मल्टीप्लाई में चले गया। ठीक है, ये रहा y के साथ मल्टीप्लाई में 1/2। और अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों बेस सेम हो गई। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनकी पावर को इक्वल ले लेंगे कि अब ये पावर इक्वल है क्योंकि बेस भी इक्वल है। तो पावर को इक्वल कर लेंगे। जब इक्वल करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 1/2y। ठीक है, अब ये 2 जो है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, तो 2 to the 4 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि √5, देखना अभी आंसर भी आएगा इसका। वेरीफाई करने के लिए आप इसकी वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया भी है या नहीं। तो आप जो है 4 यहाँ पुट करें y की जगह में। ठीक है, y की जगह पे 4 आ जाएगा और इसका आंसर क्या बता रहा है, वो 25 आता है या नहीं आता, चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा। मैं आगे लिख रहा हूँ। तो 5 जो है इसकी पावर आ जाएगी 2, और हमें 5 की पावर 2 का पता है कि क्या होता है, वो 25 होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है log 10 और 100 इक्वल्स टू y। अब 10 जो है इसकी पावर क्या है, y है, और यहाँ पर हमारे पास 100 लिखा हुआ है। अब 100 को हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि उसकी बेस क्या बन जाए, 10 बन जाए। ठीक है, इस तरह का कोई इसकी पावर हमें इस तरह बनानी पड़ेगी कि जो बेस है वो 10 बन जाए। ठीक है, अब हम पता है कि 10 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 100 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 10 है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर 5, बेस सेम हो गई, पावर ऐड कर, पावर इक्वल कर लें तो y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। इसी तरह सी पार्ट भी है, और आपके बुक में जो बाकी सवाल आते हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्व होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट में मेंशन करें कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो उस क्वेश्चन के बारे में होगी।
फाइंड द लोगरिथम ऑफ 1728 टू बेस 2√3। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि इसका लोगरिथम फाइंड करें। ठीक है, कि इसका लोगरिथम क्या होगा, तो चलें लोगरिथम फाइंड कर लेते हैं। 1728, अब 1728 तो इतना बड़ा नंबर है कि इसका हम स्क्वायर किस तरह ढूंढेंगे, इसको हम लिखेंगे किस तरह, चलें देखते हैं। 1728 की जो बेस है वो क्या है, 2√3 log 2√3, और ये आ गया हमारे पास 1728 इक्वल्स टू x। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट फाइंड करने में तो इसे एक्सपोनेंट ही कहता हूँ, लेकिन बाज़ों का टीचर इन्हें अपना नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये वैल्यू है कोई। ठीक है, तो x हमें फाइंड करना है यहाँ पे, तो log 2√3, ठीक है, इसकी पावर क्या आ गई x, और 1728 जो है इक्वल्स टू इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने लॉग की फॉर्म में से कन्वर्ट किया, लॉग की फॉर्म को से कन्वर्ट करने के बाद हम इसको एक्सपोनेंट में लेकर आ गए। अब एक्सपोनेंट में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें, हमें 2 की पावर, सबसे पहले हम इस पावर को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मकसद ये है कि पावर दोनों पे आ जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर दोनों पे आ जाएगी, 2 पे पावर आ जाएगी x की, और √3 पे पावर आ जाएगी x की। जब 2 पे पावर आएगी x की तो वो तो हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट x, और जब 3 पे पावर आएगी तो अंडर रूट क्या है हमारे पास 1/2, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 जो कि ये लिखी हुई है, और x इसके मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें 1728 को सॉल्व करना है और इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसकी बेस जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर जाए, तभी हम पावर ऐड करेंगे ना। तो बेस सेम करो, बेस सेम करने के लिए क्या करते हैं हम क्या करेंगे कि 1728 के फैक्टर बनाएंगे, 1728 के हम फैक्टर बनाएंगे। जो फैक्टर बनाएंगे तो वो फैक्टर इस तरह बनने चाहिए कि उसकी बेस जो है वो 2 और 3 बने। ठीक है, यानी कि हम स्मॉल टेबल से हम एलसीएम लेते हैं इनका 1728 का। ठीक है, जब 17 और 28 का फैक्टर लोगे तो आपके पास 2 8 × 16, ठीक है, 2 6 × 12 और 2 4 × 8, इस तरह फैक्टर लोगे। वो लेंदी है ना, इसलिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि कितने फैक्टर आएंगे। 2 से फिर मल्टीप्लाई कराओगे, 2 का फिर फैक्टर लोगे, इस तरह आप एलसीएम करते रहोगे ना, तो आपके पास जो है 2 की पावर 6 आ जाएगी और 3 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, आप फिर देखोगे कि जो बेस सेम है उसकी पावर को इक्वल कर लोगी। ठीक है, जब हमने 2 और इस 2 की पावर को इक्वल किया तो हमारे पास 6 आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरी पावर भी 6 आती है या नहीं। तो 1/2x और इक्वल कर लिया इसको किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो 1/2x इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखें कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स, और जब 3 की हमने पावर इक्वल की तब भी हमारे पास 6 आया, और 2 जो बेस इसकी पावर जब इक्वल की वैसे ही हमारे पास 6 आया। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। और बस हाँ, एक ही क्वेश्चन है, चलो इसे भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8, बिल्कुल उसी तरह ये भी कि log जो है बेस उसकी क्या है, 8 है। सही, log बेस 8 128, सही, इक्वल्स टू किसके हैं, x के। x के इक्वल है। ठीक है, तो x इक्वल किसके हो जाएगा, ये x है। x इक्वल्स टू log 8 और
128, ठीक है, log 8 और 128 की कल बिल्कुल उसी तरह ये भी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x वहाँ y था, यहाँ x आ गया, फ़र्क बस इतना सही है और कुछ नहीं। x इक्वल्स टू log 8, ऐसे लग रही है, हाँ अब l log हो गया, ठीक है, log 128, 8 की पावर x इक्वल्स टू 128। अब 8 जो है उसको और इसको, इसकी बेस हमने बनानी है, ऐसी बेस बने कि हम उसकी पावर को पर इक्वल ले सकें, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी फाइंड द वैल्यू, जब भी एक्सपोनेंट की पावर आपको फाइंड करनी पड़े है ना, तो आपने क्या करना है कि उसकी बेस को सेम बनाना है। दोनों इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बेस जो है वो सेम बनानी है। जब बेस सेम हो जाए तो उसके बाद आप पावर इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस लेकिन सेम हो गई, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7, तो 3x इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह की टर्म बनेगी, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 7/3, ठीक है। आज की ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो लॉगरिथम के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।